हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, दीपावली का पर्व आने वाला है। सब प्रथम तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब मैं ये बताऊंगी दीपावली 31 अक्टूबर 2024 को मनाएं या फिर 1 नवंबर 2024 में मनाएं। संशय वाली दीपावली पड़ रही है, लेकिन आप भ्रमित ना हो। आप अपनी आईक्यू से निकाल सकते हैं। जैसे 31 अक्टूबर अमावस्या तिथि प्रदोष काल से लेकर निश्चित काल तक व्याप्त रहेगी, यानी रात्रि में 31 अक्टूबर पर पूरी जो है अमावस्या है और 1 नवंबर को उदय तिथि में है। तो उदय तिथि का मतलब आप समझी गए 5-6 बजे तक है, रात्रि में अमावस्या नहीं पड़ेगी। तो माता की जो पूजा का विधान है वो अमावस्या तिथि में ही बताया गया है, क्योंकि माता का जो जन्म हुआ है वो कार्तिक कृष्ण की अमावस्या को हुआ है। तो अमावस्या कब है? 31 अक्टूबर की रात्रि में। जबकि 1 नवंबर को उदय तिथि में प्रदोष और निस्ता काल को जो अमावस्या है वो स्पर्श नहीं कर पाएगी, यानी 5-6 बजे तक है, वो प्रदोष और निस्ता काल में आएगी नहीं। तो मेरे हिसाब से मेरा मत ये है कि आप 31 अक्टूबर को मनाएं अगर ग्रस्त वाले हैं। हालांकि अयोध्या में 1 नवंबर 2024 को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन 31 अक्टूबर को वृंदावन के बांकी बिहारी मंदिर में, श्रीनाथ मंदिर में, तिरुपति देवस्थानम में, द्वारकाधीश में 31 को मनाया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी आप संशय ना करें। हो सके तो 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि रात्रि में है और पूरी रात्रि में है, तो आप जो है 31 अक्टूबर को ही दीपावली बनाएं। लेकिन अगर जो 1 नवंबर को बना रहे हैं तो उनके लिए भी गलत नहीं है, क्योंकि 1 नवंबर में उदय तिथि में पड़ रही है। लेकिन मैंने अपने बताया ना, मेरा जो मानना है वो निश्चित काल में ही पूजा करनी चाहिए। तो रात्रि में अमावस्या 31 को है, तो मेरे मत से आप 31 अक्टूबर को दीपावली मनाएं। अब इसका मुहूर्त जो 31 तारीख को रख रहे हैं, उनका मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का? दोस्तों, वैसे तो दीपावली अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, आप किसी टाइम भी पूजा कर सकते हैं अपने समय के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी मुहूर्त आपको बताती हूँ मैं। प्रदोष काल 31 अक्टूबर की शाम 5:36 से लेकर 8:11 के बीच में आप पूजा कर लें। वृषभ काल शाम 6:20 से 8:15 तक रहेगा, इसमें आप पूजा कर लें। इसके अलावा जो अमृत सिद्ध योग आता है या सिंह लगन आता है, वो हमेशा रात्रि में पड़ता है, यानी 12:30 से 1:30 के बीच में या 1 से 2 के बीच में। तो इस दौरान जो है सिंह लगन की पूजा आप जरूर करें। कहा जाता है सिंह लगन में जो व्यक्ति दीपावली पर माँ लक्ष्मी की आराधना करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, तो माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। पूजा विधि क्या रहेगी? ईशान कोण में चौकी स्थापित करें, लाल कपड़ा बिछा लें, माँ की फोटो रख दें और माँ की फोटो रखने के बाद पंचदेवों की पूजा करें। पंचदेव कौन कौन से? सूर्य भगवान है, श्री गणेश है, भगवान विष्णु है, भगवान शिव है, माँ दुर्गा है, यानी पंचदेवों की पूजा करें। उसके बाद लक्ष्मी जी के माथे पर तिलक लगाए, रोली का सिंदूर लगाए माँ के, और अक्षत लगा दें। नैवेद्य आपने जो बनाया घर का वो भी चढ़ा दें, खीर पूरी हलवा जो भी है। बाकी बाजार से जो रेडीमेड लाते हैं उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। साफ और स्वच्छ दुकान से लाएं मिठाई और उसका भोग लगा दें। अखंड दीप जलाएं, कहीं कहीं 2 दीपक जलते हैं, तेल का भी जलता है और घी का भी जलता है। ऐसा दीपक जलाएं जो रात्रि भर जलता रहे। माँ के आगे जो है 9 दीपक शुद्ध देसी घी के जला दे, 9 देवियों के नाम, क्योंकि लक्ष्मी जी के ही सारे रूप है 9 देवियां, तो 9 देवियों के नाम आपको दीपक प्रज्वलित कर देना। 9 छोटे छोटे दीपक जला दे, एक बड़ा अखंड दीपक जलाएं। और माँ के नाम से आरती है, कपूर डालकर चांदी की कटोरी में कर सकते हैं। श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। इन चीजों का आप पाठ करें। कहा जाता है कि जो अमावस्या तिथि है समुद्र मंथन के दौरान माँ का जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। एक सिक्का चांदी का रख के माँ के आगे पूजा करने के बाद इसको जो है आप दूज वाले दिन लाल कपड़े बांध कर अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो कहा जाता है माँ का आशीर्वाद बना रहता है, घर में बरकत होती है। अशोक के पेड़ की जड़ भी आप पूजा करने के बाद सिंदूर लगाकर लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। धन की बरकत के लिए कार्य करें आप। आम के पत्तों का तोरण जो है दीपावली की सुबह जरूर बांधे गेट पर। अगर आम के पत्ते नहीं मिलते तो फूलों का तोरण बनाकर बांध सकते हैं, तो बाजार में रेडीमेड मिलता है, उसका तोरण बना दे। गुलाल और फूलों की रंगोली मुख्य द्वार पर बनाएं। कहा जाता है माँ बहुत प्रसन्न होती है सब चीजें देखकर। पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें, उनके नीचे शाम के समय जाकर दीपक प्रज्वलित करें। एक पान के पत्ते पर या पीपल के पत्ते पर साबुत उड़द है, दही है, सिंदूर उनकी जड़ों में रख दे, परिक्रमा करें, अपनी मनोकामना बोले, शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा पूजा के दौरान आपको चने की दाल भीगी हुई माँ को जरूर अर्पण करनी चाहिए। माँ को चने की दाल बहुत ज्यादा प्रिय है। बाकी बतासा है, खील खिलौने हैं, सफेद मिठाई है, खीर है,
ये माँ को जरूर अर्पण करें। माँ को अति प्रिय है, बतासे बहुत अच्छे हैं, माँ को लगते हैं, तो माँ की पसंद की चीज़ आप जरूर चढ़ाएं। कमल के फूल मिल जाए अति उत्तम है, माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इस दिन आप जो है श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है, आप मोती शंख है, दक्षिणावर्ती शंख है, सब लाकर स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। शंख की धुनी जरूर दें। इस दिन जो है एक पोटली बना सकते हैं, एक पीला कपड़ा ले, लाल कपड़ा ले, उसमें पीली सरसों 250 ग्राम, पीले चावल मतलब थोड़े से डाल सकते हैं, एक मुट्ठी कमल गट्टे के बीज डाल सकते हैं, कौड़ियाँ डाल सकते हैं, और पीले फूल है, लाल फूल है, एक चांदी का सिक्का है, हल्दी की गांठ है। इस तरह एक पोटली बनाकर पूजा करने के बाद इसको दूज वाले दिन, अमावस्या तक तो रखा रहने दें, दूज पर उठाएंगे जब आप चौकी, तब उस दिन उठाकर लाल कपड़े बांध कर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे कहा जाता है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इस दिन जो है रसोई घर में आप मतलब एक घड़ा जल भरकर जरूर रखें, क्योंकि जल का स्थान बताया गया, वहाँ पितरों का होता है रसोई घर में, तो एक जल से भरकर घड़ा जरूर रखें। अगर घड़ा नहीं है तो एक लोटा भरकर रख दें, उनके नाम से दीपक प्रज्वलित कर दें। चावल और आपको हल्दी का एक लेप तैयार करके ओम लिखना मुख्य दरवाजे पर, सिंदूर और सरसों का तेल मिलाकर आप मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बना सकते हैं, लेप बनाकर। गन्ना मिल जाए, हाथी मिल जाए तो गन्ना जरूर खिलाएं, गन्ना ले आए, और हाथी मिल जाए गन्ने को खिलाएं। गन्ने की जड़ की भी पूजा कर कर आप तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसे उपाय बताए गए हैं कि आप तिजोरी में रखे गन्ने की जड़ को लाल सिंदूर या लाल चंदन लगाकर, लक्ष्मी जी का स्थायी निवास बना रहता है। रात्रि के समय दीपावली की कोई मनोकामना है तो बरगद की जो जटाएं निकलती है ना, उसमें अपनी मनोकामना बोलते हुए आप गांठ लगा सकते हैं। जितनी मनोकामना है उतनी गांठ लगाते। कहा जाता है जो व्यक्ति दीपावली की रात्रि ये कार्य करता है उसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। घर के हर कोने में आप दीपक जलाएं ताकि नेगेटिव एनर्जी दूर हो। अगर आपको लगता है घर पे किसी तरह की तांत्रिक क्रिया है, नकारात्मक एनर्जी, काले तिल लेकर सब परिवार के ऊपर से घुमाकर किसी चौराहे पर फेंक दें। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। इस दिन जो है माता काली की भी पूजा का विधान है और हनुमान जी की भी पूजा का विधान है। तो माता काली के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, और हनुमान जी के लिए ओम हनुमंते नमः या हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। एक पान के पत्ते पर या पीपल के पत्ते पर आपको कुमकुम से श्री राम लिख दें या चंदन से राम लिख दें, श्री राम लिख दें, और उसमें लड्डू रखकर आप हनुमान मंदिर में जाकर अर्पण कर दें। हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं। इस दिन गेहूं जरूर पिसवाएं, उसमें 5 काले चने डालकर आप गेहूं पिसवाएं, बहुत शुभ होता है। और रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, यानी मंत्रों का जाप आप पूरे दिन करें। और निषिद्ध काल में यानी रात्रि के समय करते हैं, मध्य रात्रि में, तो माँ की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इसके अलावा इस दिन जो है उत्तर पूर्व दिशा में एक ऐसा दिया जलाएं जो रात्रि भर जलता रहे। गणेश जी की जो मूर्ति ला रहे हैं, एक बात का ध्यान रखें, उनकी दाहिनी सूंड ना हो उसमें, यानी दाहिनी सूंड वाले गणपति की आपको पूजा नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें आप। और इस दिन जो है अगर आपसे कोई सफेद चीजें मांगने आ जाए तो बिल्कुल आप दान में ना दें। जैसे तेल है, घी है, नमक है, लोहे की वस्तुएं हैं, काले रंग की वस्तुएं हैं, टूटी वस्तुएं हैं, ये सब चीजें दान में ना दें। और विशेषकर सफेद चीजें तो बिल्कुल दान में ना दें। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी ये आपके घर से दूसरे घर में प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि सफेद वस्तुओं का संबंध माता लक्ष्मी जी से माना जाता है। कुबेर जी की भी पूजा का विधान है। कुबेर जी को भी लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है, तो कुबेर जी की भी पूजा आप जरूर करें, कुबेर यंत्र स्थापित करें। इसके अलावा पीली कौड़ियाँ रख लें, सफेद कौड़ियाँ रख लें, उसमें सिंदूर लगाएं और बाद में इसको आप तिजोरी में रख सकते हैं। कहा जाता है धन का स्थायी निवास बना रहता है। इसके अलावा झाड़ू नहीं खरीदें, झाड़ू का दान करना बहुत शुभ होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी चीज दान कर सकते हैं वो दिन में दान कर दें। 3 झाड़ू लाएं, चुपचाप मंदिर में रखें, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और नई झाड़ू घर में लगाएं, उसको छुपा कर रखें। झाड़ू को इस दिन पटके नहीं, खड़ा ना करके रखें। कुछ बातों की सावधानी रखें। और इस दिन हो सकता है जो महिलाएं हैं लाल, पीले, गुलाबी, हरे इस रंग के वस्त्र पहने, काले, भूरे, नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने। और आपको पता ही दीपावली माता लक्ष्मी का जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। और श्री राम जो थे लंका में रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे थे, तो देशवासियों ने अयोध्या में दीपक जलाए थे देसी घी के, उनकी भव्य स्वागत के लिए। तो ये कुछ बातें हैं, अगर आप दीपावली वाले दिन ध्यान रखेंगे तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ चीजों का आप विशेष रूप से पूजा पाठ में ध्यान रखें। जैसे आप जब मंत्र का जाप करें तो दीपक जलना चाहिए, कनकधारा स्रोत का पाठ करें तो दीपक जलना चाहिए, सिर्फ सुत्तम का पाठ कर रहे हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ रहे हैं, या जो भी आप पाठ कर रहे हैं वो दीपक जलता रहना चाहिए उस टाइम कम से कम। और पूजा करने के बाद आप जो है दीपदान करें, छत पर करें, मुख्य दरवाजे पर करें, तुलसी के पेड़ पर करें, पीपल के पेड़ पर करें, नीम के पेड़ पर करें, बरगद के पेड़ पर करें, जितना हो सके दीपदान करें।
क्योंकि दीपोत्सव है, दीपों का त्योहार है। मंदिर में आप दान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कार्य अगर करते हैं तो माँ की असीम कृपा के साथ साथ आपको घर में मतलब दरिद्रता दूर होती है, और दरिद्रता जब दूर होगी तो घर में अपार खुशियां आएंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।